और चुनाव आयोग का मानना है कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के जनता में भारी कंफ्यूजन है और इसी को लेकर के इसको दूर करने के लिए जनता को जागरूक करने की जरूरत है। निर्वाचन विभाग ने एसआईआर की सही जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल क्रिएटर्स और साथ ही इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक की और जल्द ही अवेयरनेस को लेकर के सीनियर स्कूल और साथ ही कॉलेजों में भी कैंप्स लगाया जाएगा। बिहार और फिर बंगाल चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर झारखंड की जनता में भारी कंफ्यूजन की स्थिति है। 30 जून से एसआईआर फॉर्म बनाने के लिए बीएलओ घर घर जाने वाले हैं। उससे पहले निर्वाचन विभाग ने इन्फ्लुएंसर्स मीट बुलाया। झारखंड के तमाम बड़े इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर इस बैठक में बुलाए गए और उन्होंने समझा कि असल में एसआईआर का मकसद क्या है। इंडियन सिटीज़न है तो आपका जो नाम होता है वोटर लिस्ट में वो लॉ के हिसाब से किस तरीके से रह सकता है। बट अगर आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिससे आप वोट देने के राइट के अंतर्गत आते हैं तो आपका नाम उस लिस्ट से कट सकता है। उसके बारे में हम लोग एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप हैं इंडिया के सिटीजन तो आपको लीगली उस लिस्ट में किस तरीके से रहना चाहिए। पिछले हफ्ते सीईओ के रवि कुमार ने कई प्रमंडलों का दौरा किया। एसआईआर प्रोसेस किस तरह से चलाना है, जनता के मन में डर व्याप्त हो गया है, उस डर को कैसे निकालना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगना है, ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि लोग एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सजग हो जाए और डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर ले। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ में बात करें, वो भी बहुत बड़ा आवाज कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा स्टेक है। उनसे मैं कम्युनिकेट करूँ ये प्रोसेस क्या है, कैसा होगा, कैसा ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, इसमें कैसा पार्टिसिपेटिव होगा वो इलेक्टर का पॉलिटिकल पार्टी का, इवन कंकरेंट ऑडिट कैसा पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है, रोल प्रिपरेशन होने के समय इसी के लिए मीटिंग कराया जा रहा है ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन। हालांकि झारखंड में पहले से ही मैपिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 82% मतदाताओं को किसी भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। फिर भी एक बड़ी संख्या है जिनका नाम उम्मत सूची में डाल दिया गया है। मतलब साफ है कि 18% मतदाताओं को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना ही पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहनवाज, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के लगातार लोगों में कंफ्यूजन है क्योंकि जिस तरह से देखिए बिहार चुनाव हुआ, इसके बाद बंगाल चुनाव हुआ और अब चूंकि झारखंड में इस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया 30 जून से बीएलओ लगातार घर घर जाएंगे, तो ऐसे में लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या कुछ करना है। और इसी को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज इन्फ्लुएंसर्स की बैठक, इन्फ्लुएंसर मीट भी बुलाया गया था। जी हाँ, एक मीटिंग हुई थी आज। झारखंड भर के लगभग 40 के आसपास कंटेंट क्रिएटर्स, जिसको इन्फ्लुएंसर्स भी कहा जाता है, ये एक नए स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के किसी भी काम में। अब इनकी भी अहमियत बढ़ गई है और चुनाव आयोग ने निर्देश दिया होगा कि इन्फ्लुएंसर्स यानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी बुला के, और एसआईआर क्यों हो रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि पहले भी हुआ है। 12 बार एसआईआर हो चुका है। एसआईआर ये इस प्रक्रिया का नाम है जिसमें 5 तरह के लोगों के नाम हटाए जाते हैं। एक तो जो लोग मर गए हैं उनका नाम क्यों रहेगा, हटा दिया जाएगा। दूसरा ये कि डुप्लीकेट वोटर्स, बिहार में भी नाम, यहाँ भी, तो उनको ये चॉइस दी जाती है कि आपको यहाँ रहना है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ रहना है तो वो भी ठीक है, एक जगह नाम रहेगा। तीसरा है कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं और यहाँ अपना नाम रखना चाहते हैं तो उनको भी अधिकार है, उनको लेकिन फॉर्म भरना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम कंटैक्ट अपने देश के नागरिक हैं और यहीं वोटिंग राइट चाहते हैं। 3 तो ये हो गए। 2 और है जिसमें ये है कि एब्सेंट वोटर्स, यानी आप लगातार वोट ही नहीं कर रहे, तो चुनाव आयोग सोचता है कि पता नहीं आप हैं भी या नहीं है, तो उनके लिए नागरिकता प्रमाण चेकिंग करता है। और एक और भी कैटेगरी है कि वो आप नागरिकता आपकी है अगर, तो आप उसको प्रूव करके, तो इन सब को लेकर के बिहार में बहुत सारे बड़े पैमाने पर लोगों के वोट कटे। बंगाल में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया जानती, पूरा भारतवर्ष उसका गवाह है। तो झारखंड में जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, पिछले 3 महीने से चल रही है, मैपिंग हुई है, 82% लोगों के नाम बिल्कुल मैच्ड हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनकी लिस्ट में नाम भी
आ गया है कि आपका नाम है अनमैप्ड सूची जारी हुई है। एक अनमैप्ड मतलब यह है कि आपको संदिग्ध सूची में रखा गया है। अगर आप प्रमाण दे देंगे बीएलओ को, सुपरवाइजर को, तो आपका नाम रह जाएगा। आगामी 30 जून से घर घर बीएलओ जा रहे हैं और अगर आपका नाम अनमैप्ड सूची में है तो आपसे वो पासपोर्ट मांगेंगे, आपसे वो ज़मीन के डॉक्यूमेंट मांगेंगे, आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांग सकते हैं, आपसे 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, वो आप पासपोर्ट भी है उसमें। हालांकि अभी भारत सरकार ने कहा है कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। उसमें 2-3 चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। वो है आधार कार्ड, कोई मान्यता नहीं है उसकी, पैन कार्ड कोई मान्यता नहीं है उसकी, ड्राइविंग लाइसेंस कोई मान्यता नहीं है उसकी। तो बाकी जन्म प्रमाण पत्र है, ज़मीन के कागजात है, वन पट्टा है, तो इस तरह से 11 डॉक्यूमेंट और हैं जो हर किसी के पास होते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है, और सबसे इम्पोर्टेंट है 2003 में अगर आपने वोट किया है, अगर उस सूची का एक फ़ोटो आप अरेंज कर लेते हैं तो वो एक इनफ प्रमाण पत्र होगा और वही SIR में दिया जाएगा। और 5 अगस्त को भी एक सुनवाई की प्रक्रिया होगी। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नहीं दे सके, आपका नाम कट न जाए, इसलिए आपको एक और मौका दिया जाएगा। वो क्लेम नाम है उसका। उसके बाद फिर फाइनल सूची जारी हो जाएगी और जिनका नाम नहीं होगा वो मतदाता सूची में नहीं होंगे। हो सकता है कि बाद में उनका राशन कार्ड, आयुष्मान और वगैरह 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 की भी सुविधा ना मिले, इसलिए लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि उनकी नागरिकता पर प्रश्न उठ जाए। तो सारी चीज़ उसी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी, ये नौकरी, सारी चीज़ें। तो इसलिए लोग परेशान हैं। इन्फ्लुएंसर मीट के बाद अब हाई स्कूल और कॉलेजेस में भी बाकायदा तौर पर शिविर लगाए जाएंगे, एड्रेस करेंगे जाकर के चुनाव अधिकारी, DC अपने ज़िले में करेंगे, चुनाव पदाधिकारी करेंगे और यहाँ पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे, और तमाम को यही कहेंगे कि अपने अपने घरों में जाकर के लोगों को समझाइए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नागरिकता का प्रमाण जो है वो कुछ प्रमाण पत्रों में सन्निहित है, आप उन सबको दे दें। जी, से ये इस पहल की शुरुआत की गई है, चाहे इन्फ्लुएंसर्स मीट हो, चाहे इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूलों में जिस तरह से जा करके आप कह भी रहे हैं कि चुनाव अधिकारी जाएंगे, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे, तो इससे लोगों के मन में जो कंफ्यूजन है ये बहुत हद तक क्लियर जरूर हो पाएगा। चलिए शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। SIR प्रक्रिया को लेकर के इन्फ्लुएंसर्स मीट का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों के मन में जितने भी SIR को लेकर के कंफ्यूजन चल रहे हैं, सभी चीजों को धीरे धीरे करके क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि 30 जून से BLO घर घर जाएंगे और इसको लेकर के अब BLO को कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों के मन में है, जिसको धीरे धीरे अब क्लियर किया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।